ऑडियो बुक जोन में आपका स्वागत है। जीवन अक्सर भारी, अप्रत्याशित और अराजकता से भरा हुआ महसूस हो सकता है। व्यक्तिगत चुनौतियों से निपटने से लेकर सामाजिक मानदंडों को समझने तक खोया हुआ महसूस करना स्वाभाविक है। 12 रूल्स फॉर लाइफ एन एंटीडोट टू कैओस में जॉर्डन पीटरसन रोजमर्रा की जिंदगी में संरचना, स्थिरता और व्यवस्था लाने के लिए व्यावहारिक दिशा निर्देश प्रस्तुत करते हैं। ये नियम केवल सरल सुझाव नहीं हैं, बल्कि ये दर्शन, मनोविज्ञान और मानव अनुभव में गहराई से जड़े हुए हैं, जो जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। इस वीडियो में हम इन 12 नियमों का विश्लेषण करेंगे और चर्चा करेंगे कि उन्हें आपके व्यक्तिगत विकास और समग्र कल्याण पर कैसे लागू किया जा सकता है। इन नियमों का पालन करके आप अपने जीवन में अधिक संतुलन ला सकते हैं और अनिश्चितता के बीच उद्देश्य की स्पष्टता पा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अधिक व्यावहारिक सारांशों पर अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जो आपके जीवन को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, अपने कंधों को पीछे करके सीधे खड़े हों। पहला नियम न केवल शारीरिक मुद्रा बल्कि रूपक रूप से भी आत्मविश्वास पर केंद्रित है। अपने कंधों को पीछे करके सीधे खड़े होना सिर्फ शारीरिक मुद्रा के बारे में नहीं है, यह जीवन में आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ खड़ा रहने का प्रतीक है। आपकी शारीरिक मुद्रा आपके मानसिक और भावनात्मक स्थिति को दर्शाती है। जब आप सीधे खड़े होते हैं तो आप न केवल आत्मविश्वास प्रदर्शित करते हैं, बल्कि अपने जीवन में अधिक सक्रिय और मुखर भूमिका निभाते हैं। शारीरिक भाषा और उसका प्रभाव। पीटरसन बताते हैं कि आपकी शारीरिक भाषा न केवल इस बात को प्रभावित करती है कि लोग आपको कैसे देखते हैं, बल्कि यह भी कि आप खुद को कैसा महसूस कराते हैं। एक झुकी हुई मुद्रा असुरक्षा, हार और कम आत्मसम्मान का संकेत देती है, जबकि अपने कंधों को पीछे करके सीधे खड़े होने से आत्मविश्वास, शक्ति और आत्मसम्मान का प्रदर्शन होता है। इस छोटे से शारीरिक बदलाव का प्रभाव न केवल आपकी खुद की धारणा पर पड़ता है, बल्कि यह दूसरों के सामने आपकी छवि को भी बदल सकता है। इस शारीरिक मुद्रा को अपनाकर आप न केवल अपने आप को बल्कि दूसरों को भी यह संदेश देते हैं कि आप चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। यह आत्मविश्वास एक सकारात्मक चक्र को जन्म देता है, जो आपको चुनौतियों से दूर भागने के बजाय उनका सामना करने के लिए प्रेरित करता है। जिम्मेदारी लेना और नियंत्रण प्राप्त करना। शारीरिक मुद्रा से आगे बढ़कर सीधे खड़ा होना आपके जीवन की जिम्मेदारी लेने और उसे नियंत्रित करने का प्रतीक है। जब आप इस रुख को अपनाते हैं तो आप यह दिखाते हैं कि आप चुनौतियों का सामना करने, अपनी परिस्थितियों पर नियंत्रण रखने और अपने जीवन में स्पष्ट उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। यह जीवन की कठिनाइयों से बचने के बजाय साहस और दृढ़ता के साथ उनका सामना करने के बारे में है। जब आप सीधे खड़े होते हैं तो आप इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं कि जीवन कठिन है, लेकिन आप इसके लिए तैयार हैं। यह नियम आपको याद दिलाता है कि जीवन की जिम्मेदारी लेने, अपनी शक्ति को अपनाने और गरिमा के साथ आगे बढ़ने का यह तरीका आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करेगा। नंबर 2, खुद के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप किसी की मदद करने के लिए जिम्मेदार हैं। बहुत से लोग दूसरों की देखभाल करने में खुद की देखभाल करने से बेहतर होते हैं। पीटरसन का दूसरा नियम आपको खुद की देखभाल उसी तरह से करने के लिए प्रोत्साहित करता है जैसे आप किसी ऐसे व्यक्ति की देखभाल करते हैं जिसे आप प्यार करते हैं और जिसकी मदद करने के लिए आप जिम्मेदार हैं। जिम्मेदारी के रूप में खुद की देखभाल। आप किसी ऐसे व्यक्ति के स्वास्थ्य और कल्याण की उपेक्षा नहीं करेंगे जिसके लिए आप जिम्मेदार हैं। फिर भी बहुत से लोग खुद की उसी तरह से देखभाल करने में विफल रहते हैं। यह नियम आपको यह सोचने के लिए कहता है कि आप दैनिक जीवन में खुद के साथ
कैसा व्यवहार करते हैं? क्या आप अपनी शारीरिक और भावनात्मक जरूरतों का ख्याल रख रहे हैं? क्या आप ऐसे फैसले ले रहे हैं जो आपके हित में हैं? ठीक वैसे ही जैसे आप किसी मित्र या परिवार के सदस्य के लिए करते हैं, आपको यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि आप अपनी जरूरतों को संतुलित और स्वस्थ तरीके से पूरा कर रहे हैं। इसमें अच्छा खाना, व्यायाम करना और पर्याप्त आराम करना, सीमाएं निर्धारित करना और तनाव का प्रबंधन करना शामिल है। खुद के साथ सावधानी से पेश आने का मतलब है ऐसे विकल्प चुनना जो आपकी भलाई का समर्थन करते हों, भले ही यह मुश्किल हो। खुद को महत्व देना। पीटरसन खुद को देखभाल और ध्यान के योग्य समझने के महत्व पर जोर देते हैं। अगर आपको नहीं लगता कि आप अच्छे से व्यवहार किए जाने के लायक हैं, तो आप अपनी भलाई की रक्षा करने वाले कदम उठाने की संभावना कम रखते हैं। खुद को और अपनी क्षमता को महत्व देकर आप अपने जीवन को बेहतर बनाने वाले निर्णय लेने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। यह नियम एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि आप महत्वपूर्ण हैं और आपका स्वास्थ्य, खुशी और भविष्य मायने रखता है। खुद की देखभाल करना स्वार्थी नहीं है, यह खुद का सबसे अच्छा संस्करण बनने और बदले में दूसरों की प्रभावी रूप से मदद करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक है। नंबर 3, ऐसे लोगों से दोस्ती करें जो आपका भला चाहते हैं। आप जिन लोगों से घिरे रहते हैं, उनका आपके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह नियम आपको ऐसे दोस्त चुनने के लिए प्रोत्साहित करता है जो आपके विकास और कल्याण का समर्थन करते हैं, न कि ऐसे दोस्त जो आपके जीवन में नकारात्मकता या अस्वस्थ आदतें लाते हैं। सकारात्मक संबंधों की शक्ति। जो दोस्त वास्तव में आपका भला चाहते हैं, वे आपको अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, आपके लक्ष्यों का समर्थन करेंगे और जरूरत पड़ने पर रचनात्मक प्रतिक्रिया देंगे। ये रिश्ते आपसी सम्मान, विश्वास और साझा मूल्यों पर आधारित होते हैं। ऐसे लोगों से घिरे रहने से आपको प्रेरित रहने, चुनौतियों से पार पाने और बेहतर निर्णय लेने में मदद मिल सकती है। दूसरी ओर, यदि आपके मित्र नकारात्मक या विनाशकारी हैं, तो वे आपको नीचे खींच सकते हैं, जिससे आपके लिए आगे बढ़ना या सकारात्मक बदलाव करना मुश्किल हो सकता है। अपनी दोस्ती का मूल्यांकन करना और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि वे आपके मूल्यों और लक्ष्यों के अनुरूप हों। बुद्धिमानी से रिश्ते चुनना। यह नियम उन रिश्तों के प्रति सचेत रहने के बारे में है जिनमें आप निवेश करते हैं। यह बिना सोचे समझे लोगों को अलग करने के बारे में नहीं है, बल्कि ऐसे रिश्तों की तलाश करने के बारे में है जो स्वस्थ, सहायक और विकास उन्मुख हों। ये दोस्ती आपके भावनात्मक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास के लिए जरूरी है। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपकी सफलता को प्रोत्साहित करते हैं। इससे चुनौतियों पर काबू पाना और अपनी आकांक्षाओं को पूरा करना आसान हो जाता है। सकारात्मक रिश्ते समर्थन और जवाबदेही का एक नेटवर्क प्रदान करते हैं, जिससे आपको जीवन की जटिलताओं से जूझते हुए अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। नंबर 4, खुद की तुलना। कल आप जो थे उससे करें, न कि आज किसी और से। दूसरों से खुद की तुलना करना इंसानी स्वभाव है, लेकिन ऐसा करने से अक्सर निराशा और अपर्याप्तता की भावनाएं पैदा होती हैं। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर किसी की उपलब्धियां और खासियतें प्रदर्शित होती हैं, खास तौर पर सोशल मीडिया के जरिए, जिससे यह महसूस करना आसान हो जाता है कि हम पीछे छूट रहे हैं। हालांकि लगातार दूसरों के साथ खुद को मापना उत्पादक नहीं है, क्योंकि हर किसी की यात्रा अलग होती है। अपने अनूठे रास्ते पर ध्यान केंद्रित करना। आपकी ताकतें, अनुभव और चुनौतियां आपके लिए अद्वितीय हैं, इसीलिए दूसरों से खुद की तुलना करना अनुचित और निराशाजनक हो सकता है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है समय के साथ अपनी प्रगति का मूल्यांकन करना। व्यक्तिगत विकास का मतलब है कल की तुलना में आज बेहतर बनना, किसी और के मानकों पर खरा उतरने की कोशिश करना नहीं।
हो सकता है कि आपने कोई नया कौशल सीखा हो, तनाव को बेहतर तरीके से संभाला हो या अधिक दयालु बन गए हों। ये सभी मील के पत्थर हैं जो आपके व्यक्तिगत विकास को दर्शाते हैं। तुलना के जाल से बचना। लगातार तुलना करने से न केवल आप अपनी उपलब्धियों से विचलित होते हैं, बल्कि आपके जीवन से ईर्ष्या या असंतोष भी हो सकता है। अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करके आप सफलता को मापने का एक अधिक संतोषजनक तरीका बनाते हैं। हर कोई अपने रास्ते पर है और अपने स्वयं के सुधारों पर ध्यान केंद्रित करके आप अधिक संतुष्टि और प्रेरणा का अनुभव करेंगे। हर छोटा कदम मायने रखता है और उन जीत का जश्न मनाना महत्वपूर्ण है, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। याद रखें, आप केवल उसी के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं जो आप कल थे। सफलता किसी और से बेहतर होने के बारे में नहीं है, यह पहले से बेहतर होने के बारे में है। नंबर 5, अपने बच्चों को ऐसा कुछ न करने दें जिससे आप उन्हें नापसंद करें। बच्चों की परवरिश करना जीवन की सबसे जटिल और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक है। इसमें उन्हें व्यवहार करना, बातचीत करना और समाज के जिम्मेदार सदस्य बनना सिखाना शामिल है। यह सिद्धांत सीमाएं निर्धारित करने और बच्चों को प्रेमपूर्ण अनुशासन के माध्यम से उचित व्यवहार सिखाने के महत्व पर जोर देता है। प्रेम के रूप में अनुशासन। अनुशासन का मतलब सज्जा या नियंत्रण नहीं है, यह बच्चों को सही दिशा में मार्गदर्शन करने के बारे में है। अनुशासन के बिना बच्चे बुरी आदतें या अपमानजनक व्यवहार विकसित कर सकते हैं, जो समय के साथ माता पिता और दूसरों दोनों के लिए निराशा का कारण बन सकता है। जब बच्चों को सीमाएं नहीं दी जाती हैं, तो वे अनियंत्रित, अपमानजनक या हकदार बन सकते हैं, जिससे माता पिता सहित किसी के लिए भी उनकी संगति का आनंद लेना मुश्किल हो जाता है। बच्चे तब फलते फूलते हैं जब वे अपनी सीमाओं को समझते हैं और जानते हैं कि उनके कार्यों के परिणाम होंगे। स्पष्ट सीमाएं उन्हें यह सीखने में मदद करती हैं कि क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। जब उनके जीवन में संरचना होती है तो वे अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं और उनके बड़े होने की संभावना अधिक होती है, जो नियमों का सम्मान करते हैं और जवाबदेही के महत्व को समझते हैं। बेहतर भविष्य के लिए व्यवहार को आकार देना। माता पिता का अंतिम लक्ष्य जिम्मेदार, अच्छी तरह से समायोजित वयस्कों को बड़ा करना है। नकारात्मक व्यवहारों को शुरू से ही संबोधित करके और बच्चों को प्यार से मार्गदर्शन देकर माता पिता अपने बच्चों को जीवन में आगे चलकर सफलता के लिए तैयार करते हैं। नियमों को लागू करना या मना करना हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन बच्चों को जवाबदेही और सम्मान सिखाना उन्हें ऐसे लोगों के रूप में विकसित करने में मदद करता है जो दुनिया को सफलतापूर्वक नेविगेट कर सकते हैं। अनुशासन के बिना बच्चे दूसरों के साथ सकारात्मक रूप से बातचीत करने के लिए आवश्यक सामाजिक कौशल सीखने में विफल हो सकते हैं। यह नियम माता पिता को जिम्मेदारी को गंभीरता से लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके बच्चे ऐसे व्यक्ति बने जिन पर वे गर्व कर सकें और जिनके साथ रहना दूसरों को अच्छा लगे। नंबर 6, दुनिया की आलोचना करने से पहले अपने घर को सही तरीके से व्यवस्थित करें। समाज या बाहरी समस्याओं पर उंगली उठाना और यह मानना आसान है कि हमारे आसपास की दुनिया को ठीक करने की जरूरत है। हालांकि यह नियम बाहरी आलोचना से पहले आत्मचिंतन को प्रोत्साहित करता है। बाहरी दुनिया की प्रभावी आलोचना करने से पहले आपको पहले अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अपने घर को व्यवस्थित करना चाहिए, अपने जीवन को साफ करना। जीवन चुनौतियों से भरा है और कई चीजें आपके नियंत्रण से बाहर लगती हैं। हालांकि आप अपने कार्यों, आदतों और निर्णयों के नियंत्रण में हैं। यह सिद्धांत बताता है कि दुनिया की आलोचना करने से पहले आपको अपने जीवन पर गहराई से नजर डालनी चाहिए और देखना चाहिए कि कहां सुधार किए जा सकते हैं। क्या ऐसी कोई बुरी आदत है जिसे आपको छोड़ने की जरूरत है? क्या ऐसे अनसुलझे संघर्ष हैं जिन्हें आप संबोधित करने से बचते रहे हैं? क्या आपकी दैनिक दिनचर्या आपकी समस्याओं को प्रबंधित करने में
आपकी मदद करने के बजाय उन्हें बढ़ा रही है। अपने जीवन को व्यवस्थित करने पर ध्यान केंद्रित करके आप उन चीजों की जिम्मेदारी लेते हैं जिन्हें आप बदल सकते हैं। इसका मतलब हो सकता है अपने भौतिक वातावरण को व्यवस्थित करना, व्यक्तिगत विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित करना या उन मुद्दों को हल करना जिन्हें आप टालते रहे हैं। अपने जीवन को व्यवस्थित करने का कार्य स्पष्टता और नियंत्रण की भावना पैदा करता है। व्यक्तिगत जवाबदेही का तरंग प्रभाव। एक बार जब आप अपने जीवन की समस्याओं को संबोधित कर लेते हैं तो आप समाज में बड़े मुद्दों से निपटने के लिए बेहतर स्थिति में होते हैं। जब आपका व्यक्तिगत जीवन अव्यवस्थित या अस्त व्यस्त होता है तो आपका दृष्टिकोण तनाव और हताशा से धुंधला हो सकता है। अपने घर को व्यवस्थित करने से आप दुनिया की समस्याओं को ताकत, शांति और जिम्मेदारी के साथ देख पाते हैं। जब आप उदाहरण के तौर पर नेतृत्व करते हैं तो दूसरों के आपकी चिंताओं को सुनने और आपके इनपुट का सम्मान करने की अधिक संभावना होती है। आपका व्यक्तिगत क्रम एक स्पष्ट दिमाग और मजबूत नींव के साथ व्यापक सामाजिक सुधारों में योगदान करने के लिए मंच तैयार करता है। नंबर 7, सार्थक चीजों का पीछा करें, न कि सुविधाजनक चीजों का। आज की तेज रफ्तार दुनिया में शॉर्टकट लेना या तुरंत संतुष्टि पाने का लालच होता है। हालांकि यह नियम आपको याद दिलाता है कि आपको दीर्घकालिक लक्ष्यों और अर्थ की खोज पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि अल्पकालिक में आसान या सुविधाजनक चीजों का चुनाव करना चाहिए। अल्पकालिक सोच का नुकसान। तत्काल संतुष्टि, चाहे वह अस्वस्थ आदतों में लिप्त होना हो, कठिन कार्यों से बचना हो या अस्थायी आनंद की तलाश करना हो, तुरंत राहत की भावना प्रदान कर सकता है, लेकिन अक्सर लंबे समय में पछतावे या असंतोष की ओर ले जाता है। सुविधाजनक चीजों का पीछा करना उस समय आसान लग सकता है, लेकिन यह अक्सर भविष्य के विकास, पूर्ति और अर्थ का त्याग करता है। चाहे वह जिम्मेदारी से बचना हो या महत्वपूर्ण कार्यों को टालना हो, ये क्रियाएं दीर्घकालिक सफलता में बाधा डाल सकती हैं। सुविधा के बजाय अर्थ चुनना। दूसरी ओर, अर्थ की खोज में लक्ष्य निर्धारित करना और ऐसे विकल्प चुनना शामिल है जो आपके मूल्यों के अनुरूप हों और व्यक्तिगत विकास की ओर ले जाए। हालांकि यह अल्पावधि में अधिक कठिन हो सकता है, लेकिन पुरस्कार कहीं अधिक संतोषजनक है। इसका मतलब है संतुष्टि में देरी करना, चुनौतियों को स्वीकार करना और खुद से बड़ी किसी चीज की ओर काम करना। उदाहरण के लिए, टीवी देखने या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने के बजाय किसी सार्थक प्रोजेक्ट को समय देना, जैसे कि कोई नया कौशल सीखना, दूसरों की मदद करना या किसी रचनात्मक प्रयास पर काम करना, संतुष्टि की गहरी भावना ला सकता है। हालांकि इसके लिए अधिक प्रयास और अनुशासन की आवश्यकता होती है, लेकिन परिणाम अक्सर लंबे समय में अधिक पुरस्कृत होते हैं। यह नियम आपको इस आधार पर निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करता है कि क्या इस समय आसान या सुविधाजनक है, बजाय इसके कि क्या दीर्घकालिक विकास और संतुष्टि की ओर ले जाएगा। अर्थ पर ध्यान केंद्रित करके आप एक ऐसा जीवन बनाते हैं जो न केवल अधिक उत्पादक है, बल्कि आपके सच्चे मूल्यों के साथ भी अधिक संरेखित है। नंबर 8, सच बोलें या कम से कम झूठ न बोलें। ईमानदारी। ईमानदारी से जीवन जीने का एक महत्वपूर्ण तत्व है। जब आप सच बोलते हैं तो आप खुद को वास्तविकता के साथ जोड़ते हैं, दूसरों और खुद के साथ विश्वास का निर्माण करते हैं। दूसरी ओर, झूठ बोलना वास्तविकता को विकृत करता है, भ्रम, अविश्वास और रिश्तों और व्यक्तिगत निर्णयों के लिए एक अस्थिर आधार बनाता है। बेईमानी का प्रभाव। झूठ, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो, के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। जब आप झूठ बोलते हैं तो आप एक झूठी वास्तविकता बनाते हैं जो गलत फहमी और निराशा का कारण बन सकती है। समय के साथ झूठ बोलने से रिश्तों में विश्वास खत्म हो जाता है और दुनिया का ईमानदारी से सामना करना मुश्किल हो जाता है। प्रत्येक झूठ पिछले झूठ पर आधारित होता है, जो एक पेचीदा जाल बनाता है जो अंततः अपने वजन के नीचे ढह जाता है। बेईमानी आपकी आंतरिक दुनिया को भी प्रभावित करती है। अपनी आदतों,
खामियों या लक्ष्यों के बारे में खुद से झूठ बोलना आत्मधोखे की ओर ले जाता है, जो विकास और आत्म जागरूकता को रोकता है। आप समस्याओं को अनदेखा कर सकते हैं, बुरे व्यवहारों को तर्कसंगत बना सकते हैं या कठिन सच्चाइयों का सामना करने से बच सकते हैं। ये सभी ठहराव की ओर ले जाते हैं। प्रामाणिक रूप से जीना, सच बोलना या कम से कम झूठ से बचना आपको प्रामाणिक रूप से और ईमानदारी से जीने की अनुमति देता है। इसके लिए साहस की आवश्यकता होती है, क्योंकि वास्तविकता का सामना करना असहज हो सकता है, लेकिन इसी ईमानदारी के माध्यम से व्यक्तिगत विकास और वास्तविक संबंध पनप सकते हैं। सच्चाई से जीना आपको वास्तविकता में टिकाए रखता है, जिससे आपको बेहतर निर्णय लेने और मजबूत, अधिक भरोसेमंद संबंध बनाने में मदद मिलती है। ईमानदारी के लिए प्रतिबद्ध होकर आप एक ऐसे जीवन के लिए मंच तैयार करते हैं जो अधिक पारदर्शी, स्थिर और भरोसेमंद होता है। यह केवल दूसरों के साथ सच बोलने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद के साथ सच बोलने, अपनी खुद की कमजोरियों, सीमाओं और उन क्षेत्रों को स्वीकार करने के बारे में भी है जहां आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। नंबर 9, मान लें कि आप जिस व्यक्ति की बात सुन रहे हैं वह शायद कुछ ऐसा जानता हो जो आप नहीं जानते। संचार में सुनना सबसे महत्वपूर्ण लेकिन कम महत्व दिया जाने वाला कौशल है। यह सिद्धांत खुले दिमाग से सुनने के महत्व को उजागर करता है, यह स्वीकार करते हुए कि हर किसी के पास ज्ञान या अनुभव है जो मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। विनम्र सुनने का मूल्य किसी बात को साबित करने या अपनी बारी का इंतजार करने की मानसिकता के साथ बातचीत करना आसान है। हालांकि प्रभावी संचार में दूसरों की बात को ईमानदारी से सुनना शामिल है, खासकर जब उनका दृष्टिकोण अलग हो। ऐसा करके आप सीखने और समझने के लिए जगह बनाते हैं। हर व्यक्ति के पास अपने अनुभव, अंतर्दृष्टि और ज्ञान का अपना सेट होता है। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो आप खुद को नए विचारों और दृष्टिकोणों के लिए खोलते हैं जिन पर आपने विचार नहीं किया होगा। यह दृष्टिकोण विकास, सहानुभूति और सहयोग को बढ़ावा देता है, जिससे आपको बेहतर संबंध बनाने और अपने विश्व दृष्टिकोण को व्यापक बनाने में मदद मिलती है। दूसरों से सीखना, यह मानते हुए कि आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसके पास आपको सिखाने के लिए कुछ मूल्यवान है। बातचीत का फोकस बहस जीतने से हटकर समझ की तलाश करने पर केंद्रित हो जाता है। यह विनम्रता आपको दूसरों से सीखने और नए दृष्टिकोण प्राप्त करने में मदद करती है जो आपके व्यक्तिगत विकास में योगदान करते हैं। सक्रिय रूप से सुनने का अभ्यास करके आप न केवल अपने रिश्तों को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया की गहरी समझ भी प्राप्त करते हैं। चाहे वह एक अनौपचारिक बातचीत हो या गर्मागर्म बहस, सीखने के इरादे से सुनना आपके संवाद करने और दूसरों के साथ बातचीत करने के तरीके को बदल सकता है। नंबर 10, अपने भाषण में सटीक रहें। गलतफहमी से बचने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपका संदेश इच्छित रूप में प्राप्त हो, स्पष्ट, सटीक संचार आवश्यक है। जब आप अपने भाषण में अस्पष्ट या अस्पष्ट होते हैं तो आप भ्रम, गलत व्याख्या और निराशा का जोखिम उठाते हैं। स्पष्टता का महत्व, जब आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं तो आप गलतफहमी की संभावना को कम करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि आपका संदेश प्रभावी ढंग से संप्रेषित हो। अस्पष्ट या अस्पष्ट भाषा गलत व्याख्या के लिए जगह छोड़ सकती है, जिससे भ्रम और संघर्ष हो सकता है। व्यक्तिगत संबंधों, पेशेवर सेटिंग्स या रोजमर्रा की बातचीत में स्पष्ट संचार आपसी समझ और सहयोग की कुंजी है। भाषण में सटीकता इस बात तक भी फैली हुई है कि आप समस्याओं या चुनौतियों को कैसे परिभाषित करते हैं। यदि आप स्पष्ट रूप से पहचान सकते हैं कि क्या गलत है, तो आपको प्रभावी समाधान मिलने की अधिक संभावना है। सटीक होने से आप जटिल मुद्दों को प्रबंधनीय भागों में तोड़ सकते हैं और उन्हें अधिक ध्यान से संबोधित कर सकते हैं। अपने विचारों को व्यवस्थित करना, अपने भाषण में सटीक होने के लिए स्पष्ट सोच की आवश्यकता होती है।
बोलने से पहले अपने विचारों को व्यवस्थित करने के लिए समय निकालें और सुनिश्चित करें कि आपके शब्द आपके इरादों को सटीक रूप से दर्शाते हैं। यह आदत न केवल दूसरों के साथ संचार को बेहतर बनाती है, बल्कि आपकी खुद की सोच प्रक्रिया को भी परिष्कृत करने में मदद करती है। जब आप अपनी बातचीत में स्पष्ट और सीधे होते हैं, तो आप बेहतर समझ विकसित करते हैं और संघर्ष या गलत संचार की संभावना को कम करते हैं। चाहे आप व्यक्तिगत मामलों पर चर्चा कर रहे हों, निर्देश दे रहे हों या असहमति का समाधान कर रहे हों, भाषा में सटीकता सुनिश्चित करती है कि शामिल सभी लोगों को स्थिति की स्पष्ट समझ हो। नंबर 11, जब बच्चे स्केटबोर्डिंग कर रहे हों तो उन्हें परेशान न करें। पहली नजर में यह नियम असामान्य लग सकता है, लेकिन यह इस विचार का प्रतिनिधित्व करता है कि बच्चों और आम तौर पर लोगों को सीखने और बढ़ने के लिए जोखिम उठाने की जरूरत होती है। सीमाओं को परखने और चुनौतियों का सामना करने के उनके प्रयासों में हस्तक्षेप करने से उनका विकास बाधित हो सकता है और लचीला, सक्षम व्यक्ति बनने की उनकी क्षमता सीमित हो सकती है। सीखने के साधन के रूप में जोखिम उठाना। जब बच्चे स्केटबोर्डिंग जैसी गतिविधियों में शामिल होते हैं, तो वे अपनी सीमाओं का परीक्षण कर रहे होते हैं, डर, संतुलन और दृढ़ता के बारे में सीख रहे होते हैं। जोखिम उठाने के ये छोटे छोटे कार्य उन्हें दुनिया और खुद के बारे में महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। बच्चों को सोच समझकर जोखिम उठाने की अनुमति देकर वे खतरे का प्रबंधन करना सीखते हैं और जीवन की बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक लचीलापन विकसित करते हैं। दूसरी ओर, अत्यधिक सुरक्षा बच्चों को ये मूल्यवान सबक सीखने से रोक सकती है। जबकि बच्चों को नुकसान से बचाना स्वाभाविक है, बहुत अधिक हस्तक्षेप उनकी स्वतंत्रता और समस्या समाधान कौशल विकसित करने की क्षमता में बाधा डाल सकता है। विकास के लिए जगह देना। यह सिद्धांत केवल बच्चों तक ही सीमित नहीं है, यह सभी लोगों पर लागू होता है। हर किसी को जोखिम उठाने, गलतियां करने और उनसे सीखने की आज़ादी की जरूरत होती है। विकास अक्सर सीमाओं को लांघने और चुनौतियों का सामना करने से आता है, भले ही इसमें विफलता की संभावना शामिल हो। पीछे हटकर और दूसरों को जोखिम लेने की अनुमति देकर आप उन्हें आत्मविश्वास बनाने, अपनी गलतियों से सीखने और लचीलापन विकसित करने का अवसर देते हैं। यह दृष्टिकोण स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है, जो जीवन की अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए आवश्यक हैं। नंबर 12, जब आपको सड़क पर कोई बिल्ली दिखे तो उसे पालें। जीवन कठिनाइयों और दुखों से भरा है, लेकिन यह अंतिम नियम आपको अराजकता के बीच शांति और आनंद के छोटे छोटे पल खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। जब आप किसी बिल्ली को सहलाने के लिए रुकते हैं, तो आपको जीवन के सरल सुखों की सराहना करने की याद दिलाती है, यहां तक कि कठिन समय के दौरान भी। दुख में खुशी के पल ढूंढना। दुख जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा है, लेकिन रास्ते में होने वाले छोटे खूबसूरत पलों पर ध्यान केंद्रित करके राहत पाना संभव है। चाहे वह प्रकृति की सराहना करना हो, प्रियजनों के साथ समय बिताना हो या चिंतन के एक शांत पल का आनंद लेना हो, ये संक्षिप्त पल आराम और शांति की भावना प्रदान कर सकते हैं। दुख का सामना करते समय दर्द या निराशा से अभिभूत होना आसान है, हालांकि सचेत रूप से खुशी के इन पलों की तलाश करके आप जीवन की कठोरता के खिलाफ एक बफर बनाते हैं। ये पल आपको याद दिलाते हैं कि अराजकता के बीच भी सुंदरता और अच्छाई पाई जा सकती है। वर्तमान में स्थिर रहना। जब आप किसी बिल्ली को सहलाने के लिए रुकते हैं या शांति के ऐसे ही किसी पल का आनंद लेते हैं, तो आप खुद को वर्तमान में स्थिर कर रहे होते हैं। यह माइंडफुलनेस आपको वर्तमान से जुड़े रहने में मदद करती है, जिससे आप भविष्य के तनाव या अतीत के दर्द से छुट्टी ले पाते हैं। माइंडफुलनेस के ये छोटे छोटे पल आपके संतुलन की भावना को बहाल कर सकते हैं
और आपको नई ताकत के साथ आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। छोटे छोटे पलों में सुंदरता और खुशी पाकर आप जीवन के अपरिहार्य दुखों के खिलाफ लचीलापन बनाते हैं। यह अभ्यास आपको प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने और कठिन समय में भी आशा की भावना बनाए रखने में मदद करता है। निष्कर्ष। जीवन के 12 नियमों में मुख्य संदेश जीवन की अराजकता के भीतर व्यवस्था और स्थिरता खोजने के बारे में है। प्रत्येक नियम एक अधिक संरचित, उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए एक आधार प्रदान करता है, जबकि हम सभी के सामने आने वाली चुनौतियों और अनिश्चितताओं को स्वीकार करते हैं। चाहे वह अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेना हो, अपने आप को सहायक लोगों के साथ घेरना हो या कठिन समय में खुशी के पल खोजना हो, ये सिद्धांत आपको एक ऐसे जीवन की ओर ले जाते हैं जो सार्थक और लचीला दोनों है। इन नियमों को लागू करके आप दुनिया की अराजकता और अपने जीवन में लाए गए क्रम के बीच संतुलन की भावना पैदा कर सकते हैं। ये दिशा निर्देश जीवन की कठिनाइयों से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि उनका सामना ताकत, ईमानदारी और अनुग्रह के साथ करने के बारे में है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह मददगार लगा तो ऑडियो बुक जॉन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको जीवन की जटिलताओं को स्पष्टता और उद्देश्य के साथ नेविगेट करने में मदद मिल सके। अगले वीडियो में मिलते हैं और अपना ख्याल रखें।